और देखिए किसी बड़े स्टार की कमर्शियल फिल्म और उसमें दलित या आदिवासी समुदाय की कहानी, ऐसा हाल की किसी बॉलीवुड फिल्म में तो देखने को नहीं मिला। लेकिन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म जय भीम हिंदी और तमिल समेत 5 भाषाओं में इसी हफ्ते रिलीज हुई है। आदिवासियों से जुड़े 1993 के एक सच्चे कोर्ट केस पर आधारित इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन एक विवाद भी खड़ा हो गया। इसे लेकर एक बीजेपी नेता और बहुत से दर्शक नाराज भी हैं। इसी हफ्ते अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है तमिल सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म जय भीम। जय भीम तमिलनाडु के इरोलर आदिवासी समुदाय के लोगों की कहानी है जो सांप और चूहे पकड़ने का काम करते हैं। इसी आदिवासी समुदाय के राजकन्नू को चोरी के झूठे आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और फिर वो अचानक पुलिस हिरासत से लापता हो जाता है। राजकन्नू की पत्नी संगिनी उसे वापस लाने के लिए संघर्ष करती है। इस काम में उसकी मदद करता है वकील चंद्रू, जिसका रोल निभाया है सुपरस्टार सूर्या ने। वकील चंद्रू मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स से जुड़े केसों पर बहुत काम करता है। आखिरकार जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने इस केस की परतें खुलती हैं, तो दिल दहला देने वाला एक सच सामने आता है। भारतीय सिनेमा और खासतौर पर बॉलीवुड में SC/ST समुदाय से जुड़े सब्जेक्ट्स पर फिल्में काफी कम बनती हैं, ना के बराबर। ये सारे किरदार स्क्रीन से तकरीबन गायब ही रहते हैं। वकील चंद्रू, जिनका किरदार सुपरस्टार सूर्या ने निभाया है, वो भी एक असली कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। वो वकील चंद्रू जिन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े कई अहम केस लड़े और 1 रुपया भी बतौर फीस नहीं ली। आगे चलकर चंद्रू मद्रास हाईकोर्ट के जज भी बने और उन्होंने बतौर जज करीब 96,000 केसों का निपटारा किया और कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए। उनका कहना है कि उन्हें राजाकन्नू जैसे केस लड़ने और समझने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख और भाषणों ने बहुत मदद की। फिल्म जय भीम दर्शकों और फिल्म समीक्षकों को बेहद पसंद आ रही है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। फिल्म के एक सीन पर विवाद भी खड़ा हो गया है। विवादित सीन में एक शख्स हिंदी में बात कर रहा है और उससे पूछताछ करते पुलिस अफसर बने प्रकाश राज उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तमिल में बोलो। ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बहुत से दर्शक इसे हिंदी का अपमान बता रहे हैं। हालांकि कई दर्शक ये भी कह रहे हैं कि पूछताछ के सीन में ये शख्स हिंदी बोलकर तमिल पुलिस अफसर को कंफ्यूज करना चाहता था, इसलिए उसे तमिल बोलने को कहा गया। ये तो हुई सोशल मीडिया की बात, लेकिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को तो ये फिल्म बेहद पसंद आई है। सीएम स्टालिन ने बाकायदा फिल्म की टीम को एक पत्र लिखकर कहा है, मैंने कल जय भीम देखी। फिल्म में आए विचारों ने रात भर मेरा दिल भारी रखा। समाज के हाशिए पर रहने वाले इरोलर का जीवन और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को इससे अधिक कलात्मक और सटीक रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता था। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी कहा कि सूर्या के इरोलर पर एक फिल्म बनाने से न केवल वो बहुत प्रभावित हुए हैं, बल्कि पजनगुड़ी इरोलर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए की राशि भी दान करने जा रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने भी फिल्म की खूब तारीफ की, लेकिन तमिलनाडु के बीजेपी नेता और यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम स्टालिन को टैग करते हुए फिल्म जय भीम पर फौरन बैन लगाने की मांग कर दी। जय भीम को फौरन बैन किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि किसी ने भी इतनी घटिया फिल्म नहीं देखी होगी जो हमारी पुलिस को खून पीने वाले और अत्याचारी के रूप में दिखाती है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने फिल्म में गंभीर विषय को सशक्त रूप से दर्शाने की खूब तारीफ की है और साथ ही बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, अगर जय भीम फिल्म बॉलीवुड में बनती तो टीचर मैडम और वकील चंद्रू का इश्क जरूर होता और दोनों पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर नाचते। आखिरी सीन में वकील चंद्रू थाने में घुसकर 2 दर्जन बेईमान पुलिस वालों को अकेले पीटता। तमिलनाडु की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती है। शायद यही वजह है कि सीएम स्टालिन भी इस फिल्म के गुणगान कर रहे हैं और कमल हासन भी जमकर जय भीम की तारीफ कर रहे हैं। तमिलनाडु में 20% आबादी दलितों की है, लेकिन फिल्मों में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इस दिशा में जय भीम एक मजबूत कोशिश है। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी और कई दर्शकों के रिएक्शन देखकर ऐसा भी लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस फिल्म को लेकर विवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।